बच्चों आज हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल 3.23 जिसमें कहा गया है कि 3 ants 1 2 3 आर पुलिंग अ ग्रेन। यहाँ पर ग्रेन रखा हुआ है, उसको एंट 1 2 और 3 जो है पुल कर रही हैं। कितने कितने फोर्स से? 10 न्यूटन, 4 न्यूटन और F न्यूटन से। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स F इफ द ग्रेन्स रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अगर ग्रेन इक्विलिब्रियम में है, कहीं नहीं जा रहा है, तो F की वैल्यू क्या होगी। और देखिए यहाँ से 37 डिग्री पे है, तो ऐसा कुछ हम लोग अब बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 3.23 क्वेश्चन में, क्योंकि इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन बचा है तो इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन बता पाऊंगा बाकी डायरेक्शंस कोसाइन के क्वेश्चंस रहेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो देखिए एक्स वाई जो डायरेक्शन हमने बना ली, तो यहाँ पर एंट जो है 37 डिग्री पर थी और 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी। दूसरी जो एंट थी 2, वो 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है। और तीसरी है जो कि हमारा F न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो देखिए थर्ड वाली एंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगा रही है। तो देखिए ध्यान दें, अगर इस पहली वाली का हम कॉस में निकालें, देखिए कॉस में निकालने का मतलब, देखिए इसमें हमारे पास पहले कॉस में हम सबका कॉस निकाल लेते हैं। जैसे इसका हमने कॉस निकाला पहली वाली एंट का, तो पहली वाली एंट का जब कॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, F1 10 कॉस। देखिए फार्मूला क्या होता है उसका, मैग्नीट्यूड 10 कॉस और एंगल और आई कैप। एक्स डायरेक्शन में है ना कॉस, तो आई कैप हो गया। अब इसका अगर हम वाई कंपोनेंट निकाल लें तो क्या बनेगा, 10 साइन 37 डिग्री और जे कैप। ये हमारा पहले वाले का आ गया F1 का। तो अगर हम वैल्यू पुट करें cos 37 की तो 4/5 होती है, तो 10 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 10 साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 जे कैप। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये हमारा इतना न्यूटन आ गया पहले वाले का। जो यहाँ पर बेस रहेगा तो कॉस रहेगा और ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा साइन। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला क्या है, एंड F2 बना रहा है। अच्छा, उसका वाई डायरेक्शन में ही दे रखा है, तो इसका हमारा क्या बनेगा, आई कंपोनेंट क्या बनेगा, 4 और माइनस आई कैप। माइनस आई क्योंकि वो भाई इसको अगर हम प्लस मान रहे हैं तो ये इधर वाली डायरेक्शन माइनस होगी, तो माइनस में ले लिया हमने। अच्छा, वाई जेड कुछ बनेगा नहीं क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, तो वो तो जब जीरो रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं F3 यानी थर्ड वाली जो हमारी वो है, उसका हमें पता करना है, फोर्स पता करना है। तो हम मान लें कि एक्स आई कैप और वाई जे कैप, ये हमें पता करना है, अननोन वैल्यू है। और हमारे क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि वो इक्विलिब्रियम में है, यानी जो वो लाद के ले जा रही हैं ग्रेन, वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, मतलब कोई नहीं ले जा पा रहा है उसको तो जब कोई नहीं ले जा पा रहा है, इसका मतलब इनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो F1 F2 F3 की वैल्यू रख दें और उसको जीरो के बराबर कर दें। तो देखिए इस तरह से करेंगे इसको, F2 का -4 आई कैप हो जाएगा और F3 का हमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखना होगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। 8 आई और -4 आई मिलकर के क्या बनेगा, 4 आई कैप प्लस का, और 6 जे ही रहेगा है ना, 6 जे रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो F है ना, तो F को यहाँ पर F पूरा रख दीजिए, क्योंकि हमको जो है इसकी वैल्यू पता करनी है। भले ही F3 की वैल्यू हमको दे रखी है, उसने F कहा था, हाँ ये बात तो हम बताया नहीं हमने। F3 की वैल्यू F बोला था ना उसने, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, कंपोनेंट ना रखिए, क्या रख दीजिए, F न्यूटन। अब देखिए ये पूरी चीज़ उधर चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, F3 का जो है मतलब जिसको हमने F मान रहे हैं, -4 आई कैप और प्लस 6 जे कैप, और माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जहाँ पर जितने फोर्स काम कर रहे हैं उस पर सभी का टोटल जो है रिजल्ट 0 आ रहा है।
तो ये हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया, और ये हमको गिवन है f, तो उसको f के बराबर रख लिया और इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डायरेक्शंस कोसाइन के सवाल करेंगे। इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे टॉपिक वाइज में। गुड बाय।